नमस्ते, सलाम अलैकुम। आज हमारे साथ है नाजिया इलाही खान जी। सबको पता है इनके बारे में, बेबाक बोलती है, जो भी बोलती है दिल से बोलती है, और जिस जहां पे भी बोलती है वहां पे कुछ ना कुछ करके ही जाती है। सो नाजिया जी, वेलकम टू हैदराबाद एंड थैंक यू सो मच, आप इतना सुबह सुबह टाइम निकाले हमारे लिए। पहले तो मैं नाजिया जी आपको ये पूछूंगी कि नाजिया इलाही खान है ना जी। तो नाजिया इलाही खान का ये ड्रेस, ये अवतार क्यों है? रुद्राक्षर है हाथ में, भगवा है, ठीक है, जी। बिंदी भी है, जी। वो भी बंगालियों की तरह बिंदी है। मुझे पता है आप वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड हो, जी। लेकिन रुद्राक्षर और एक भगवा वाला मुझे समझ में नहीं आया। पहले मुझे ये गेटअप के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, और हैदराबाद को मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जय जय श्री राम। देखिए, मैं भारत की पुत्री मानती हूँ खुद को। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ डॉटर ऑफ भारत। मैं भारत की जिस मिट्टी पर, जिस धरती पर नमाज पढ़ती हूँ, मैं भारत के जिस धरती पर खड़े हो करके चांद को देख करके रमजानुल मुबारक मनाती हूँ, मैं भारत की जिस धरती पर खड़े हो करके चांद देख करके ईद उल फित्र मनाती हूँ, मैं भारत के पानी से वुजू करती हूँ। तो भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? अरब से क्या लड़कियां आकर के यहाँ की सभ्यता को मानेंगी? हम जब भारत से बाहर जाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन, हमारे बातचीत का तरीका हमें एक मुकाम और एक अलग पहचान देता है, और वो देता है कि ये भारत से आई हैं। मैं बंगाल से कनेक्टेड हूं, इसलिए आपने तुरंत समझा कि ये बिंदी बंगाल की है। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए आपने तुरंत समझा कि सर पर आंचल है और सलवार जंपर दुपट्टा है। मैं इस भारत में 82.7% सनातनियों की भीड़ में रहती हूं, इसलिए ये भगवा रंग भी है। और मैं अपने भारत के सभी समुदाय से, हर एक धर्म के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करती हूं, क्योंकि हमने बचपन से सुना गंगा जमुना तहजीब। तो गंगा जमुना तहजीब कभी भी हमें ये नहीं बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना है कास्ट या क्रीड में। हमें प्यार दिखाना है, प्यार जताना है और प्यार पाना है। तो मैं हमेशा अपने आप को इस तरह से इस सांचे में ढालकर रखती हूं, या यूं कह लें कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह से परवरिश दी है, जिससे ये साबित होता है कि मैं भारत के हर समुदाय की जीती जागती मिसाल हूं। हाँ, आप जो बोल रहे हैं भारत का समुदाय का जीती जागती मिसाल है, आप दोनों सबको लेके चलने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे बीजेपी का कनेक्शन आता है, जहाँ पे आप भी पार्टी से ही ताल्लुकात रखते हो, मुझे कुछ सवाल मैं आपको ऐसा पूछूंगी जहाँ पे मुझे लगता है आप मुझे एकदम न्यूट्रल जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को मुसलमानों से प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट थिंक कि बीजेपी को मुसलमानों से प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिन्होंने पहली बार मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को मुसलमानों से मोहब्बत है। 3 तलाक का जिस हिसाब से बिल पास हुआ और उस पर एक सख्त कानून बना, आज मुसलमान बेटियां जो कलप रही थी, शाहबानो सायरा बानो जो राजीव गांधी जी के जमाने से जो रो रही थी, अपने इंसाफ की गुहार लगा रही थी, जो अपने लिए सर्वोच्च न्यायपालिका तक पहुंच चुकी थी, जो चाहता तो यहाँ गांधी परिवार कर सकता था, पर उन्होंने नहीं किया, और इम्प्लीमेंटेशन करके एक बिल पास करके एक अवेयरनेस को फैला करके 3 तलाक बैन कर, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करके मुसलमान बेटियों को दर्जा दिया गया। मैं तो आज भी अपने मंच के द्वारा पूरी पब्लिक की गैदरिंग में मैं कहती हूं कि मैं तो दारा शिकोह को बहुत मानती हूं, मैं औरंगजेब को नहीं मानती हूं। क्यों नहीं मानती हूं? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति औरंगजेब जो अपने पिता को जेलबंदी करवाया, जो अपने ही भाई का सर कलम करवाया, सिर्फ और सिर्फ तख्ताउस को पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ताज को पाने के लिए,
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितनी भी आला कमान है, जो सुपीरियर लीडर है, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय को, पसमानदा मुसलमानों को तो आगे आने की बात कही है। आप परसों की एक इंटरव्यू हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की देखिए, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि आज जब देश में 79% एडुकेटेड लोग हैं, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान दलित से पीछे क्यों हैं एडुकेशन में? बहुत साफ सुथरा सवाल है। देखिए, हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार ने 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री दिए। मुझे लगता है कि 5 करोड़ IAS IPS तो मुसलमानों को होना चाहिए था। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, फिर हमें मुगलों को का फॉलोअर क्यों बनाया गया? हमें अल कुरान के पहले वर्ड इकरा का मतलब और उसकी खूबसूरती क्यों नहीं बताई गई? हमें यह क्यों नहीं बताया गया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पढ़ना है तो चीन तक पहुंच जाओ। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। जब कुरान हमारी आखिरी अलहामी किताब नाजिल हुई तो उसमें पहला अल्फाज इकरा का क्यों दिया गया? तो यही तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने प्रॉफेट मोहम्मद की बात को दोहराया मंच से, एक बड़े मंच से, कि भाई एक हाथ में कंप्यूटर ले लो और दूसरे हाथ में कुरान ले लो, शिक्षित हो जाओ। सो आई डोंट थिंक कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से कोई भी प्रॉब्लम है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि 77 साल में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो पसमानदा मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, जो पसमानदा मुसलमानों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, जो मुसलमान बेटियों को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आफ्टर मोदी गवर्नमेंट हैज कम, आने के बाद ही, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, ठीक है, सो आपको क्या लगता है ट्रिपल तलाक के बारे में जो इतना बात करे हैं, ट्रिपल तलाक क्या इंडिया में सही में इतना ज्यादा तौर से है? बाहर हो सकते हैं बट यहाँ पे है वैसा? और सिर्फ मुसलमान औरतों के बारे में है क्यों? हिंदू औरत ने क्या किया? फिर मैं हिंदू हूँ, प्लस मैं इस्लाम भी फॉलो करती हूँ, लेकिन हिंदू औरतों को भी बहुत प्रॉब्लम है, उनके बारे में कुछ भी नहीं। ठीक है, लॉयर है, मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब बात करते हैं सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, पसमानदा मुसलमान है, मुसलमान औरत है, ट्रिपल तलाक है, फिर हिजाब के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, मतलब हिजाब एक उसी कोई कुछ भी ड्रेसेस पहने, हम लोग चूड़ीदार पहनते हैं, कोई साड़ी पहनता है, सो क्यों हमेशा हिजाब के ऊपर बात करते हैं, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करते हैं? जो शरीयत में लिखा गया है उसके ऊपर मतलब वो लॉस को उसको चेंज करने की बात करते हैं। मतलब आपको नहीं लगता इंटरफेरेंस ज़्यादा है बीजेपी का मुसलमान कम्युनिटी में? आई डोंट थिंक देखिए, मुझे ऐसा मतलब लगता है जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आए थे तब तक क्या मुसलमान जी नहीं रहे थे? तब तक मुझे बताइए वो बात, मतलब मेरा नहीं, जनता का भी ये सवाल है। नहीं, हाँ, देखिए, मुझे तो जवाब देना ही सबसे ज्यादा पसंद आता है जी। मैं सवाल करने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ जवाब देने में मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। देखिए, मुझे और भारतीय जनता पार्टी को हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार में है। अगर उनको प्रॉब्लम होता तो मैंने कल चार मीनार के रोड पर देखा, हिजाब पहन करके महिलाएं आराम से घूम रही हैं। मैंने पश्चिम बंगाल में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने महाराष्ट्र में देखा है, मैंने बिहार में देखा है, हर जगह मैं देखती हूँ हिजाब में लड़कियां रहती हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हिजाब का प्रचार असदुद्दीन अवैसी को नहीं करना चाहिए। ये मुसलमान बेटियों की बात है, मुसलमान बेटियां आगे आकर करेंगी, मर्द क्यों करेगा? अब मर्द को लुंगी पहननी चाहिए ना कुर्ता पहनना चाहिए, इस बारे में अगर हम रोड पर आए तो कितना बुरा लगेगा अवैसी साहब को, कितना गुस्से में आ जाएंगे। अब मैं अगर कह देती हूं कि अवैसी साहब 48 डिग्री की इस गर्मी में हैदराबाद में आप प्रचार कर रहे हैं शेरवानी पहन करके, देख कितना बुरा लग रहा है। लोग भी समझ रहे हैं कि शेरवानी के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं कि मुझे मुसलमान मानो। आप नॉर्मल कुर्ता पहनिएगा तो भी लोग आपको मुसलमान मानेंगे। मैं बंगाल से कनेक्टेड हूं, मैं साड़ी पहनती हूं, तो क्या लोग नहीं जानते हैं कि नाजिया इलाही खान मुसलमान है? क्या अवैसी को शेरवानी से ही लोग मुसलमान मानेंगे 48 डिग्री की गर्मी में? देखिए, हिजाब से आपत्ति किसी को नहीं है, बेटियां पहने हिजाब, बिल्कुल पहने, स्कार्फ पहने,
अबाया पहने, नकाब पहने। लेकिन जब असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर हिजाब को इस्लाम का हिस्सा बताते हैं तो वो गलत बताते हैं। सूरे अल नूर में जिलबाब का लफ्ज लिखा हुआ है, अरबी में जिलबाब, और उसकी मीनिंग, उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। करेक्ट। ठीक है। पूरे अल कुरान में कहीं पर भी अबाया, नकाब, हिजाब, बोरका अगर कहीं पर है तो मुझे दिखा दिया जाए। मैंने अल कुरान पढ़ा है, बामायने पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में पढ़ा है। People are aware that I am very comfortable with so many languages. मैं फारसी लिखना पढ़ना बोलना जानती हूँ, मैं अरबी लिखना पढ़ना बोलना जानती हूँ, मैं बंगाली लिखना पढ़ना बोलना जानती हूँ, बहुत सारे लैंग्वेजेस में जानती हूँ। मैंने सही अल बुखारी पूरी पढ़ी है, मैंने अल हदीस पढ़ा है, मैंने शरिया लॉ पढ़ा है, मैंने अरब से मंगा करके बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहिश्ती जेवर पढ़ा है। तो मैं अल कुरान अपनी अलहामी किताब को मानती हूं और उस अलहामी किताब में हिजाब का जिक्र नहीं है। अब आप कहेंगी कि मुसलमान बेटी मुस्कान ने तो हिजाब के फेवर में बात किया था। आज मुस्कान कहां है? और मुस्कान के पक्ष में क्या अल-कायदा के लोगों ने समर्थन नहीं किया था? भारत के मुद्दे पर कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन क्यों सपोर्ट करेगा? आज नाजिया इलाही खान सर्वोच्च न्यायपालिका जाती है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई, नाजिया इलाही खान ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ पिटिशन फाइल किया। आज भी अल कुरान के हिसाब से जो तलाक है वो वही है कि 3 महीने में आपको 3 तलाक देना है, वो वही है। उसमें इंटरफेयर तो नाजिया इलाही खान ने भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था ही नहीं अल कुरान में। लेकिन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होते हैं क्या? होता ही नहीं है। और हुआ है मेरे ख्याल से 5803 केसेस तो मैंने देखे, मेरे टेबल के केसेस है, मेरे टेबल पर मेरे चैम्बर के केसेस तो है। आप बोलना चाहते हैं मुसलमानों को शरीयत लो पता नहीं है इंडिया में? देखिए, आप एलएलबी के सब्जेक्ट को उठाइएगा भारत में। हम ये शरीयत लो एलएल आपका आई एम टेलिंग, मैं आपको बता रही हूं, आप एलएलबी के सब्जेक्ट को उठाइएगा भारत में, हमें वक्फ लॉ नहीं पढ़ाया जाता है। इतना छुपा के रखा गया है वक्फ एक्ट को, एकदम जैसे असदुद्दीन अवैसी के दारुसलाम को कैमरा से, मीडिया से और हर लोगों से छुपा कर रखा गया है। 6 चेयर लगता है और वहीं पर हैदराबाद के मुसलमानों का तकदीर लिख दिया जाता है। और मैं गलत नहीं हूं, आप दारुसलाम के अंदर 6 चेयर लगते हैं, जिसमें एक पे अकबरुद्दीन अवैसी बैठते हैं, एक पे असदुद्दीन अवैसी बैठते हैं और 4 और मेंबर बैठते हैं और हैदराबाद के मुसलमानों की तकदीर लिख दी जाती है। उसी तरीके से वक्फ एक्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, भारत में एलएलबी के स्टूडेंट्स का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसी तरीके से भारत में एलएलबी के स्टूडेंट्स के हिस्से में शरिया लॉ नहीं आता है, ये अलग से पढ़ना पड़ता है, अलग से पढ़ना पड़ता है हमें। अब अगर आप सर्वोच्च न्यायपालिका या किसी भी कोर्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप जज कोर्ट में, आप लोअर कोर्ट में, आप पुलिस कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब आप जाइएगा, आप कोई भी पिटिशन, कोई भी एसएलपी जब आप पुटअप देते हैं या स्कूटनी पे डालते हैं, जब उसका सबमिशन और हेयरिंग आता है, तो क्या जजेस के टेबल पर शरिया लॉ की किताब रखी होती है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत रखा होता है? अब आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत रखा होता है, न्याय उसी से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत से मिलता है। तो जब हमारे एलएलबी के सिलेबस में शरिया लॉ नहीं है, वक्फ एक्ट नहीं है, तो उसको इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए इतनी जिद क्यों है? इतनी जिद क्यों है? भारत संविधान से चलेगा। और आप जितनी भी किताबें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जितनी भी किताबें आप पढ़िएगा, आप उसमें देखिएगा कि मुसलमानों के राइट्स के लिए, इवन लीगल राइट्स के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। मैंने अब तक में तकरीबन 24-25 किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ी है, जिसमें मैंने कहीं पर भी नहीं पाया है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिखा है। और संविधान की किताब तो रोज में सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक हाथ में ही होता है मेरे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जी, क्या हिजाब ब्लॉकेज है वुमेन का, मुस्लिम वुमेन का? आई डोंट थिंक। क्या एक हिजाबी महिला
अभी आप मतलब साड़ी पहन के ऐसा मतलब हम लोग जो चूड़ीदार पहनते हैं, जो भी हमारा लिबास है, हम लोग जो मकाम पे है, क्या एक हिजाबी महिला वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते? हिजाब पहन के सब कुछ नहीं कर सकते? क्या वो ब्लॉकेज है? मतलब इतना क्यों शोर है हिजाब के ऊपर? नहीं देखिए, कॉलेज स्कूल में जाना, मतलब वो भी बीच में जो कर्नाटका में हुआ था इंसिडेंट, बहुत ज़्यादा ही हो गया था वो, हर जगह पे इंटरनेशनल फेमस हो गए थे वो, मतलब इंटरनेशनली भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो मतलब एक ड्रेस के ऊपर एक महिला का, आपको नहीं लगता वो एक महिला का चॉइस होना चाहिए कि मैं हिजाब पहनूं या नहीं पहनूं? और उसको लेके एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है, क्योंकि मैं जब हैदराबाद में जब ओल्ड सिटी शहर में जाती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, स्किल डेवलपमेंट्स करती हूँ, जो सोशल वर्क मेरा है आउट जर्नलिज्म के अलावा, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि नहीं हम लोग हिजाब में हैं, हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग पायलट नहीं बन सकते, हम लोग डांस नहीं कर सकते, हम लोगों को तो हिजाब में ही रहना है। तो मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, और आप एक मुसलमान भी हैं जी, मतलब शायद मैं कुछ बात एज ए हिंदू मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप हर कोने से बचपन से सब कुछ जानते हैं आपके कौम के बारे में। तो बीइंग ए लॉयर, एक्टिविस्ट एंड मुसलमान, ये जो हिजाब पहन के डांस नहीं कर सकते, अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते, पायलट नहीं बन सकते, एयर होस्टेस नहीं बन सकते, ये जो है ये क्यों ब्लॉकेज है? मतलब ये क्या कुरान में लिखा गया है कि हिजाबी लड़कियां दूसरे लड़कियों जैसे कुछ भी काम नहीं कर सकती, उनको पर्टिकुलर कुछ ऐसा ही काम करना है, नहीं तो घर में बैठ के बस आलू गोभी पकाना है? देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और आपने कहा कि मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं एक लॉयर भी हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, एक मुस्लिम समाज की एक वोकल वॉइस भी हूँ, और एक 13 साल के बेटे की माँ भी हूँ, और एक मुसलमान शौहर की विधवा भी हूं। मेरे पूरे कुल खानदान में कभी भी किसी भी लड़के ने या किसी भी लड़की ने इंटर रिलीजन मैरिज नहीं किया है। मेरे पूरे खानदान में कभी भी ना ही कोई क्रिश्चियन बहू आई है, और ना ही कोई हिंदू बहू आई है, और ना ही कोई हिंदू दामाद आया है। प्रॉपर मुस्लिम फैमिली हम हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हम फ्लाइट पर बैठते हैं, एयर होस्टेस सर पे एक टोपी लगाती हैं जी। आप हिजाब लगा लें, स्कार्फ लगा लें। मैं पूछना चाहती हूँ, इवन असदुद्दीन अवैसी साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि हालिया में अरब की एक बेटी मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई। मैं पूछना चाहती हूं कि कई ऐसे एयरलाइंस हैं जिनकी पायलट सर पे हिजाब लगा करके फ्लाइट उड़ाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जोगेश्वरी महाराष्ट्र की एक शिया बेटी मात्र 23 साल की उम्र में पायलट बन गई, मुसलमान बेटी। मैं पूछना चाहती हूं कि जितनी भी बोरा समाज है, उनकी बेटियां आज इतनी शिक्षित कैसे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मैं सर्वोच्च न्यायपालिका हॉट पैंट या बिकिनी में जाती हूं? आज मैं आपके सामने बैठी हूं, क्या मैं वेस्टर्न कपड़े में बैठी हूं? या हैदराबाद की गलियां और हैदराबाद के लोग मुझे कल सुबह से देख रहे हैं, तो क्या वेस्टर्न में देख रहे हैं? मुसलमानों में कपड़ों को लेके इतना मतलब इतना फोकस क्यों है कपड़ों को? देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसे मुसलमान मर्द हैं जो जोर जबरदस्ती अपने आप को मुस्लिम समाज की बेटियों का ठेकेदार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं क्यों मानूं असदुद्दीन अवैसी को मेरा ठेकेदार? मेरा अच्छा बुरा सोचने वाले मेरे माँ बाप हैं, मेरे गार्जियन है। मैं मैच्योर हूं, मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूं। मैं आपसे और हैदराबाद की मुसलमान बेटियों से मैं पूछना चाहती हूं कि पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, या हैदराबाद की गलियों में, या हैदराबाद के मंच पर असदुद्दीन अवैसी ने
पिछले 20 साल में जिस चेयर पर वो बैठे हैं एक सांसद बन करके, क्या उन्होंने हैदराबाद की मुसलमान बेटियों के शिक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके फलाह व बहबूद के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी कोई तकरीर का हिस्सा बनाया? आप हर एक बात में, हर एक मेरे सवाल पे असद साहब के नाम ले रहे हैं। ठीक है, मैं हैदराबाद से हूँ, मैं उनसे मिलती भी हूँ, बाइट भी लेती हूँ, मुझे ओसीटी का हालत भी पता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगी। मैं पिछले 2014 से असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं नेशनल न्यूज डिबेट पर बैठती हूँ। 2014 से असदुद्दीन अवैसी साहब से मैं बस एक ही सवाल पूछ रही हूं कि आपको मुसलमान बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? आप क्यों अपने आप को मुसलमानों का वफादार तो कहते हैं, पर मुसलमान बेटियों के वफादार आप नहीं बन पा रहे हैं? दिस इज नथिंग न्यू इंद्रानी जी। हैदराबाद का पल्स कितना पता है कि देखिए 40 साल से यहाँ से अगर जीत रहे हैं उन्होंने, तो कुछ तो बात होगी ना। कैसे जीत रहे हैं? फिर मुसलमान वोट्स दे रहे हैं ना, औरतें भी वोट्स दे रहे हैं, कुछ तो बात होगी, नहीं तो एक कौम के नाम पे दे रहे हैं वोट्स। देखिए, एक तो जब असदुद्दीन अवैसी साहब के 2 नेता जेल गए बोगस वोटर्स को उनका आईडी देने के चक्कर में, तब उनके चेहरे से हिजाब उठा। जब बिहार में 5 विधायक जीते असदुद्दीन अवैसी साहब की पतंग पार्टी से और 4 ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तब इसी हैदराबाद की गलियों के मंच से उन्होंने अपने चुने हुए नेताओं को, टिकट दिए हुए नेताओं को उन्होंने चोर भी बना दिया, डकैत भी बना दिया, चिटिंगबाज भी बना दिया था। और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जिनको चुन करके मैंने टिकट दिया और विधायक बने बिहार से, वो 1-1 करोड़ रुपए में बिक गए। क्या मैं झूठ बोल रही हूं? आप मुझे पिछले 20 साल में लोकसभा पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग दिखाइए कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बार 10 मिनट की तकरीर दी है कि मेरी मुसलमान बेटियों को शिक्षित करने के लिए मोदी जी ऐसी योजना लाइए कि मेरी मुसलमान बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, बैरिस्टर बने और असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह बैरिस्टर बने और देश में नाम रोशन करे। आप मुझे 10 मिनट का दिखा दीजिए 20 साल में, सिर्फ मात्र 10 मिनट का। और मैं सिर्फ 2019 से लेकर के 2023 तक के सेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं 20 साल के सेशन के बारे में मैं बात कर रही हूं। 20 साल में असदुद्दीन अवैसी ने इस हैदराबाद के मंच पर क्या किसी हिजाब वाली महिला को, क्या किसी हिजाब वाली औरत को भी बाइज्जत अपने मंच पर तकरीर करने का मौका दिया? क्या एक औरत के भीतर दिल में किन किन चीजों की बातें चल रही हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके लिए जो बातें चल रही है, वो औरत ही बता सकती है ना, वो कोई मर्द तो नहीं बता सकता है। क्या वो बातें किसी औरत को खड़ा करके, माइक दे करके असदुद्दीन अवैसी के पतंग वाले मंच से कोई मुसलमान औरत बाहिजाब अपनी तकरीर रख पाई है? आप मुझे बता दीजिए। तो फिर भी असद सब जीत जाते हैं, आ जाते हैं, क्या डर से, कौम के सेंटिमेंट से? क्या बीजेपी तो आ नहीं रही है हैदराबाद में? देखिए, मुझे इसकी 2 वजूहात है। क्या कर रही है? इसकी 2 वजूहात है। एक कि पहले कोई ऑप्शन नहीं था मुसलमानों के पास, कोई ऑप्शन नहीं था, और दूसरा कि तलवार की नोक पर सलवार पहनाना रजाकारों का पुराना तरीका है। मैं इस बात पे भी आऊंगी, मेरा सवाल है और एक पुराना तरीका है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद की बेटियों को एक ऑप्शन मिला है, एक मां मिली है, एक बेटी मिली है, एक बहन मिली है,
एक औरत मिली है और बहुत ही सभ्यता और बहुत ही शिक्षित तालीम याफ्ता औरत मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार हैदराबाद की धरती पर मुसलमान बेटियों को सोचने का मौका मिला है कि हम अपनी जात के वफादार हो जाएं या फिर से जो आंखें दिखा करके हमसे वोट मांगता है हम उसको जाकर के डर के वोट दे दें। बट आप जिनकी बात कर रहे हैं मुझे पता है माधवी लता की। जी। ठीक है। सो माधवी लता जो है वो बीजेपी से ताल्लुकात रखती है। हाँ। बीजेपी से लड़ रही है। अब बीजेपी से लड़ रही है, हाँ मुझे ठीक है, लेडी सेंटीमेंट, औरत सेंटीमेंट या औरत मुझे समझेगी बोल के अगर मुसलमान औरतें आगे बढ़ती भी है तो बीजेपी का जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर, है ना, फिर बोलते हैं हम रजाकार है। सो जो भी बड़े बड़े नेता दिग्गज यहाँ पे आते रहते हैं बाहर से, कुछ बोल के जाते हैं। सो मुसलमान के लिए तो डर है ना बीजेपी को। अगर माधवी लता को सेंटीमेंट आता, मतलब सपोज औरत है हमें समझेगी हमारे, हाँ माधवी लता करेगी वो, क्योंकि वो बहुत सालों से सोशल वर्क कर रही है, वो करेगी और आगे भी करती जाएगी। लेकिन माधवी लता और बीजेपी साथ साथ चलने में बहुत मुश्किल है, नहीं लगता आपको? क्योंकि बीजेपी का जो दिग्गज नेता है आके जो मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के ऊपर बोल के जाते हैं, सो डर तो बैठ ही जाएगा ना मुसलमानों के ऊपर। रिजर्वेशन के ऊपर बोलते हैं, हिजाब बैन कर देंगे बोलते हैं, ठीक है, रजाकार का वो नहीं चलेगा बोलते हैं, ठीक है। मुसलमानों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा फिर? क्योंकि माधवी लता तो बीजेपी से है, वो तो बीजेपी का आइडियोलॉजी करेंगे, तो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले कौन है? मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले तो एक चाहिए ना अपने को, हम लोगों को चाहिए वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रजाकारों की फौज को फिर से ताकतवर हो जाना चाहिए भारत में, जिन्होंने कभी भारत के विरोध में फौज बनाई थी? अभी रजाकार है कौन यहाँ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी ने और उनके बाप दादाओं ने तो खुद इस बात को अपने स्टेटमेंट में बोला है कि वो लोग रजाकार हैं। वो तो खुद बोला है, उनके बाप दादाओं के स्टेटमेंट को उठाइए, उन्होंने खुद अग्री किया है, खुद तस्लीम किया है कि वो रजाकार फौज है। तो वफादार मुसलमानों के कैसे हुए? और मुझे एक ऐसी बात बताइए जो मुसलमानों के इम्प्रूवमेंट के लिए वफादारी किया। क्या इकरा की खूबसूरती बताई? नहीं बताई। क्या कुरान की खूबसूरती बताई असदुद्दीन अवैसी ने? नहीं बताई। क्या बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो इतनी बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की पूरे अल कुरान में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, पहली अहलिया, जो बिजनेस टाइकून चलाती थी और वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल अल कुरान में है मौजूद, क्या बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जिक्र करके हैदराबाद की मुसलमान बेटियों को उन्होंने बताया? क्या बीबी आयशा का जिक्र करके उन्होंने हैदराबाद की मुसलमान बेटियों को ताकतवर किया? क्या बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके हैदराबाद की मुसलमान बेटियों का जिगरा बहुत मजबूत करने की कोशिश की? क्या बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बता करके हैदराबाद की मुसलमान बेटियों को जोश दिलाने की कोशिश की? करना चाहिए था ना। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब भी बैठा करती थी, मजलिस किया करती थी, तो वो शिक्षा के बारे में बात किया करती थी, वो तालीम के बारे में बात किया करती थी। क्या इस बात के जिक्र क्या कभी भी असदुद्दीन अवैसी ने अपने मंच पर करके मुसलमान बेटियों को इस बात से रूबरू करवाया कि अल कुरान कहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए? अल कुरान कहता है कि किसी धर्म से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। क्या मेरा अल कुरान नहीं कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो? क्या मेरा अल कुरान इस बारे में नहीं कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की खुशबू और हिंद की हवाएं बहुत बहुत मुतासर किया करती थी, उनको बहुत दिल अफरोज किया करती थी, उनको बहुत खूबसूरत लगती थी हिंद की खुशबू? क्या मेरा अल कुरान इस बात की गवाही चेक चेक करके नहीं देता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 9 बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ियां बिछा दिया करते थे? क्या मेरा अल कुरान इस बात की गवाही नहीं देता है कि इमाम हसन हुसैन का कातिल कोई हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान ही है?
क्या मेरा अल कुरान इस बात की गवाही नहीं देता है कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के खाविंद शौहर हस्बैंड का कातिल कोई काफिर हिंदू नहीं है, उनके बगल का नमाजी है। हजरत अली का सीना चीरने वाले उनके बगल के नमाजी थे। हम क्यों किसी को काफिर कहेंगे? कोई अपने धर्म की पूजा कर रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, हमें उसमें कोई टिप्पणियां करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन असद साहब का तो ये कहना है कि और एक चीज में मुस्लिम को लड़ा रहे नहीं, एक चीज मैं और आपको कहना चाहती हूं, चर्च जाने वालों पर टिप्पणियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मुसलमान बेटियां जब प्रेग्नेंट होती हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग और मौलवी मुल्ला बताते हैं कि नॉर्मल लेबर पेन के लिए सूरह मरियम पढ़ा जाए, और जब मदर मेरी बन करके वो चर्च में बैठ जाती हैं तो उसके विरोध में हम बात करें, कैसे करें? हम तो अपने अल कुरान में सूरह मरियम पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाम बदल गया। आप नाजिया उर्दू में लिखिए, आप नाजिया अरबी में लिखिए, आप नाजिया हिंदी में लिखिए, आप नाजिया संस्कृत में लिखिए, नाजिया मुसलमान ही है, नाजिया मुसलमान का ही वर्ड है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की एक स्पीच भारत के प्रधानमंत्री की बताइए जो उन्होंने मुसलमानों के विरोध में कहा हो। घुसपैठिया। लो भाई, अब घुसपैठिया को घुसपैठिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कौन है घुसपैठिया? पश्चिम बंगाल में मोर देन 18% जो साइलेंट वोटर्स आए हुए हैं, जो बांग्लादेश, रोहिंग्या, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, हम उनको घुसपैठिया नहीं बोलेंगे क्या? चलिए ना, पश्चिम बंगाल में जावेर या गूगल में सर्च कीजिए, पाकिस्तान से आकर के यहां मुसलमान लड़के से शादी कर ली है, हम उसको घुसपैठिया नहीं बोले क्या? बोलना तो पड़ेगा। आप मेरे साथ पश्चिम बंगाल में आप चलिए ना, बशीरहाट चलिए, आप संदेश खाली चलिए, आप पाक सर्कस चलिए, आप बाकी जगहों पे चलिए, घुसपैठियां हैं क्या? क्यों आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह ने रोहिंग्याओं को एयर कंडीशन नहीं पहुंचवाया था? 10-10 हजार रुपए की गड्डियां नहीं पहुंचवाई थी? असदुद्दीन अवैसी साहब के दो नेताओं ने घुसपैठिया घुसाने की कोशिश नहीं की थी? जेल की हिरासत हुई थी। तो जो घुसपैठियां हैं, जो हमारा हक मार रहे हैं, हम उनको घुसपैठिया ही तो बोलेंगे, हम उनको और क्या बोलेंगे? जो भारत की नहीं है, हम उनको भारत का कैसे मान लें? देखिए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंप्लीमेंटेशन हुआ तो नाज़िया इलाही खान तो नहीं डरी, डॉक्टर रिजवान अहमद तो नहीं डरे, सबूही खान तो नहीं डरी, मेरा पूरा कुल खानदान तो नहीं डरा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम भारत के हैं। लेकिन भारत के लोगों के थाली से जो रोटी छीन रहा है घुसपैठिया, हम उसके बारे में तो बात करेंगे ना। और ये आज भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है तो मुसलमानों को बुरा लग रहा है। इतने बड़े चैनल बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर इंदिरा गांधी जी ने बोला था तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगा था? खुद उन्होंने बैठकर बोला था कि जो घुसपैठिया आए हैं उनको एक दिन जाना पड़ेगा। सिटीजनशिप एक्ट कोई नया तो नहीं है, ये तो इंदिरा गांधी जी के जमाने का आया हुआ है भाई। फिर 2003 में इंप्लीमेंट हुआ, सबसेक्शन 1 आया जिसमें ये साफ लफ्जों में 2003 में कहा गया कि सारे नागरिक को देखा जाएगा और उसको भारत का एक कार्ड दिया जाएगा, सिटीजनशिप कार्ड दिया जाएगा। तो जब कांग्रेस बोलता है तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है, और जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो मुसलमानों को बुरा लग जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं जो अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए वो मुसलमानों को एक स्केरी सिचुएशन दे रहे हैं कि तुम इनसे डरो। क्यों डरेंगे भाई? मैंने कल भी असदुद्दीन अवैसी साहब की एक स्पीच सुनी जिसमें फिर वो बाबरी मस्जिद के बारे में बात की है। आज मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से हैदराबाद की धरती पे मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायपालिका ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट को पढ़ा, आप बैरिस्टर हैं ना, अगर आपके पास कोई प्रूफ था कि वो बाबरी मस्जिद है, आप कोट और लॉ बैंड पहन करके सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों नहीं गए? आप तो बैरिस्टर है,
आप तो जा सकते थे, आप उस प्रूफ को रख सकते थे। मैं वायदा करती हूं और मैं दावा देती हूं आज अभी इसी वक्त हैदराबाद की इस धरती से कि असदुद्दीन अवैसी साहब के पास अगर बाबरी मस्जिद का कोई प्रूफ है तो चलिए हम एक एफिडेविट प्लेस करते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका में। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ लड़ूंगी बाबरी मस्जिद के हित में। तो अब अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जिस वक्त जिस लम्हा सर्वोच्च न्यायपालिका ने राम मंदिर के जजमेंट को सुनाया, उसी वक्त उसी लम्हा उसी बेंच ने एक बाबरी राम मंदिर के से बड़ी जगह मस्जिद के नाम से की। मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, अमित शाह जी ने बनाया राम मंदिर, भारत की सरकार ने बनाया राम मंदिर, किसी के बाप ने बनाया राम मंदिर नहीं, हिंदुओं ने बनाया, उनकी मंदिर थी, उन्होंने बना दिया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि इमाम बुखारी रमजान की चांद का घोषणा करते हैं, ईद की चांद का घोषणा करते हैं। मैं आपका हाथ पकड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मेरे साथ चलिए। दिल्ली में इतने लाविश रेस्टोरेंट उन्होंने खोले हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, हमेशा मेरे से टकरा जाते हैं। मैं इकोनॉमी क्लास में बैठती हूं, वो बिजनेस क्लास में बैठते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब अरबों खरबों की संपत्ति है, करोड़ों खरबों की संपत्ति है, बीवी की संपत्ति इतनी ज्यादा है। ये 10-12 लोग, मदनी साहब, ये 10-12 लोग मिल करके खड़े हों, मुझे भी शामिल कर लें। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाते हैं ना, हम पीछे क्यों हैं? हम आगे क्यों नहीं आते हैं? 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान पर जो छाती पीटते हैं असद साहब, 20 करोड़ की आबादी मुसलमान को जो वो अपनी ताकत समझते हैं, अपने तकरीर के माध्यम से, अपनी तकरीर के द्वारा वो लोगों को बताते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान उनके साथ हैं। मैं वायदा करती हूं और मैं दावा दे रही हूं हैदराबाद की इस धरती पर कि असद साहब सिर्फ एक जवाब दे दीजिए कि जिस लम्हा राम मंदिर का जजमेंट आया, उसी लम्हा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भी जमीन मिली। हम मुसलमान आप जैसे इस्लाम समाज के ठेकेदारों के बावजूद और इतने अमीर, इतने मजबूत, इतने ताकतवर, इतने बड़े चेयर पर बैठने वाले, हम मस्जिद क्यों नहीं बना पाए? क्यों नहीं बना पाए? हमारे मुसलमान घरों की आप शादी देखिएगा, अरबों रुपए खर्चा होता है। अभी असद साहब की बेटी का शादी देखिए ना, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ। लड़के लोग शादी करते हैं, ऐसे ऐसे पैसा बांटते हैं, उड़ाते हैं बैंड बाजा बारात में। ईद मिलाद होता है हमारे यहाँ, या नबी सलाम अलैका, बाहर से बहुत बड़े बड़े कारियों को बुलाया जाता है, वो 2-2 लाख रुपए लेते हैं मिलाद पढ़ने का। कुरान खानी होती है, उसमें पैसा लेते हैं। तो अगर ये सारे ठेकेदारों के साथ असद साहब मुझे भी जोड़ ले, मैं विधवा हूं, अकेली मां हूं और उम्र के 18 साल 7 महीने से मैं विधवा हूं। अगर मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूं कि एक बेटे को पढ़ा लिखा करके यहां तक पहुंचा सकती हूं, तो अल्लाह के घर मस्जिद के लिए भी मैं फंड तो कर ही सकती हूं। मुझे जोड़ लें, हम पीछे क्यों रह गए? अगर शादियों में खर्चा ना करके, मिलाद में खर्चा ना करके असद साहब अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए नहीं उड़ाते, ये रेंज रोवर पे नहीं बैठते, ये इतना खूबसूरत शीश महल अपना नहीं बनाते, इतना सारा बुखारी साहब इतना लाविश इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बनाते, लेकिन अल्लाह के घर के बारे में अगर सोच लेते तो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, 21 जनवरी को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एकदम बिस्मिल्लाह हो जाना चाहिए था। मैं तो कहती हूं कि 21 को होना चाहिए था। आप जो बोल रहे हो वो मुसलमानों को पता नहीं है, फिर मुसलमान बीजेपी से क्यों डरते हैं? देखिए, मैं जो बोल रही हूं वो वाकई में मुसलमानों को पहले पता नहीं था। मुसलमान बीजेपी से डरते हैं क्योंकि मैं ग्राउंड वर्क करती हूँ, मुझे पता है बीजेपी। देखिए, आप हैदराबाद की सड़कों के बारे में बता रही हैं, क्योंकि असद साहब ने यहाँ के मुसलमानों को ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखा है अपनी चेयर को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को चलाने के लिए,
अपनी जिंदगी, जो उनकी इतनी लग्जेरियस जिंदगी चल रही है, उस जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए। चलिए मैं कुछ डेटास मांग लेती हूं असद साहब से, क्योंकि आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि आप उनका इंटरव्यू भी लेती हैं, तो आप मेरे 2-4 सवाल उनसे जरूर कीजिएगा। मैं उनके बाप दादा तक भी नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि 20 साल में असद साहब ने, असदुद्दीन अवैसी साहब ने विदेश भेज करके अपनी तरह कितने मुसलमान बेटों को बैरिस्टर बनवा करके हैदराबाद बुलवाया। पहला सवाल। दूसरा सवाल, असद साहब पढ़े लिखे हैं, अपने बाल बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया है, अपने घर की बेटियों को भी उन्होंने पढ़ाया है, माशाल्लाह बीवियां हैं उनके पास, सिर्फ बीवी नहीं है, बीवियां हैं उनके पास, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया, उस तरह से आपने अपने द्वारा, अपनी मेहनत से कितनी हैदराबाद की मुसलमान बेटियों को शिक्षित करने में मदद किया, तालीम याफ्ता बनाने में मदद किया। मेरा तीसरा सवाल असद साहब से है कि हैदराबाद से पिछले 20 साल में कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने जज, कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कितने प्रोफेसर, कितने साइंटिस्ट, कितने नेवी ऑफिसर और कितने आर्मी ऑफिसर मुसलमान निकले हैं। मेरा 5वां सवाल है असद साहब से कि पिछले 20 साल में हमारे हैदराबाद से कितनी मुसलमान बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, डीएम निकली हैं, टीचर निकली हैं, कितनी निकली हैं, डेटा दे सकते हैं? मैं पूरा होमवर्क करके आई हूं। सो आप हैदराबाद के पास को जानते हैं, आजकल हैदराबाद में क्या चल रहा है? मैं हैदराबाद तो को, आपको लगता है अगर बीजेपी आई, माधवीलता आई, तो कुछ बदल सकता है? इंद्रानी जी, मैं हैदराबाद को तब से जानती हूं जब मैं अपने नाना अब्बू के गोद में बैठा करती थी। मैं रजाकारों के इतिहास को तब से जानती हूं जब मैं अपने नाना अब्बू के कंधे पर खेला करती थी। और मेरे नाना अब्बू वो हैं जिन्होंने कानून की किताबें पढ़ी तो पढ़ी, साथ साथ उनके तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटी। मेरे नाना अब्बू बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के हैदराबाद की मस्जिदों में भी अजान दे चुके हैं, और वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वो दिया करते थे। कोई मुअज्जिन वो नहीं थे, पर उन्हें अल्लाह के लिए काम करना पसंद था। और हैदराबाद की मस्जिदों में जब भी वो हैदराबाद आते थे तो हैदराबाद की मस्जिदों में वो अजान दिया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे सफ में खड़ा होकर के। तो मैं वहां से आती हूं, उस खानदान से आती हूं। आपने बहुत खूबसूरत सवाल कहा है माधवीलता जी के लिए। हाँ, अगर बीजेपी, क्यों बीजेपी को, मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, माधवीलता एक औरत का सेंटिमेंट अलग है, बट वो बीजेपी ज्वाइन हो गई है क्योंकि बीजेपी से मैं पहले भी बोली हूँ, और मैं मेरे सर्वे से बोल रही हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ। लोग डरते हैं बिकॉज जो स्टेटमेंट देते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, हिजाब के ऊपर बोलते हैं, फलाना फलाना, ये वो जो भी बोलते हैं, लोग डरे हुए हैं बीजेपी से, मुसलमान डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी पावर में आ गई तो उनको नेक्स्ट उनका क्या होगा। बीजेपी ने आज तक क्या है, सही में कुछ किया है बीजेपी ने? नहीं, मैं तो माधवीलता जी की तारीफ ही नहीं करूंगी, करना ही नहीं है मुझे एक लफ्ज नहीं बोलना है। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या किया है। क्या जो बेटियां चार मीनार से अपनी शादी के लिए चूड़ियां खरीदती हैं और जब तलाकशुदा होकर के वापस घर आती हैं, तब असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन बेटियों के लिए क्या किया? जब माएं और अब्बू अपनी बेटियों को हैदराबाद से विदा करते हैं निकाह के बाद, और फिर वो दोबारा आ जाती हैं तलाकशुदा होकर के, तो वो अब्बू से मैं पूछना चाहती हूं कि असदुद्दीन अवैसी ने क्या किया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते क्या हैदराबाद के पिता के आंसू, मुसलमान पिता के आंसू की बातें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की? क्या हैदराबाद की बेटियों की सिसक उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बताया? क्या हैदराबाद की बेटियों के आंसुओं का जिक्र क्या उन्होंने पार्लियामेंट में किया? क्या हैदराबाद की बेटियों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को दिलवाने का जिक्र उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया? क्या हैदराबाद की बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट को दिलवाने का जिक्र उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया? मुझे बात ही नहीं करनी है माधवी जी के बारे में, मुझे कोई बात नहीं करनी है।
मैं मुसलमान हूं और जो मुसलमान समाज का ठेकेदार आज से नहीं पिछले 20 साल से बना है और छाती पीट करके ये कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या असद साहब आपने अपनी बेटी की शादी 11 साल में कर दी? कर दी। पर मैं ऐसे 7 केसेस की फाइल असद साहब के सामने रख सकती हूं जो हैदराबाद का है, जिसमें बेटी की शादी 16 साल, 15 साल, 13 साल में हुआ है और फिर तलाक भी हो गया। आपने असद साहब क्या उन बेटियों का जिक्र पार्लियामेंट के अंदर किया? आपको तो करना चाहिए। हैदराबाद के मुसलमान बेटियों ने आपको अपना मसीहा बनाया है, हैदराबाद की मुसलमान बेटियों ने आपको अपना गार्जियन बनाया है, हैदराबाद की मुसलमान बेटियों ने आपको अपना मुस्तकबिल बनाया है, हैदराबाद की मुसलमान बेटियां पिछले 20 साल से आपके ऊपर निगाहें बिठा करके और बिछा करके बैठी हैं कि आप एज अ गार्जियन, एज अ मसीहा उनकी तकदीर को रोशन करेंगे। क्या कर दिया आपने असद साहब? हैदराबाद की मुसलमान बेटियों की तकदीर को रोशन। निकल गई मुसलमान बेटियां डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, पायलट बन करके। मैं आपसे कहती हूं कि मैं आपके बगल में खड़े होकर के आपके साथ लड़ूंगी कि बा हिजाब, बा निकाब, लेकिन बेटियां पायलट बने, लेकिन बेटियां साइंटिस्ट बने, लेकिन बेटियां वकील बने, बेटियां इंजीनियर बने, बेटियां मरीन इंजीनियर बने। चलेगा ना? मैं लड़ूंगी ना आपके साथ, हिजाब के साथ। वो प्लेन उड़ाए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों होगी? मैं खुद मुसलमान हूं। तो ये क्या इस चीज का जवाब असद साहब के पास है? दे दे वो। मुझे बात ही नहीं करनी माधवी जी के बारे में। ठीक है। सो आप माधवी जी का कैंपेन करने आए हैं, आपको माधवी जी के बारे में बात नहीं करनी नहीं है, लेकिन आपने बहुत कुछ बोल भी दिया। Who told you कि मैं उनके कैंपेन के लिए आई हूँ? ठीक है, आपने बहुत कुछ बोल दिया। देखिए, मैं इंद्रानी जी आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर कहती हूं, हर वो महिला जो महिलाओं के उठान के लिए, महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, महिलाओं के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के इंसाफ के लिए आवाज उठाएगी इस भारत धरती पर, नाजिया इलाही खान उसके साथ होगी। सो इट्स नॉट किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आना, नो कैंपेनिंग, नथिंग। आप कोई भी महिला हो जो आवाज उठाएगी इंसाफ के लिए, मैं उसके साथ हूं, उसके साथ। उसके बगल में मैं खड़ी भी दिखाई दूंगी, उसके बगल में मैं खड़ी भी दिखाई दूंगी। अब आप इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी का रंग देना चाहती हैं, दे दीजिए, नहीं देना चाहती हैं, मत दीजिए। अब हमको तो वही समझ में आता है, अब हमको समझ में आता है आप किस पार्टी से हो। देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कान में जब अजान पढ़ करके हमारे कान में फूका जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। जब हमें बचपन में अलिफ बे ते से पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। तो अवाम को पिछले 20 साल से, मैं नहीं जा रही हूं रजाकार पे, मैं बार बार कह रही हूं कि मैं नहीं जा रही हूं, पिछले 20 साल से अवैसी साहब ये बता रहे हैं वो लोग गलत है, वो लोग बुरे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो आज मैंने सवाल उनसे ही कर दिया है, क्योंकि मैं भी मुसलमान बेटी हूं, मैं भी इस्लाम की मानने वाली हूं, मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ती हूं, मैं भी 30 दिन रोजा रखती हूं, मैं भी अशरफुल मखलूकात हूं, मैं भी मोमिन और मोमिनात में से आती हूं, मैं भी 5 अलहामी किताबों में से अल कुरान को मानती हूं। मुझे भी पता है कि तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील और तब कुरान आया। मुझे भी पता है कि जरूरत पड़ी तो रिफॉर्मेशन के लिए 1939 में पहली बार अल कुरान को प्रिंट किया गया, और कल जरूरत पड़ी तो कल मैंने देखा कि चार मीनार पे लोग डिजिटल भारत को भी एक्सेप्ट कर चुके, मोदी जी के नए भारत को, डिजिटल भारत को भी एक्सेप्ट कर चुके। तो रिफॉर्मेशन की जब जरूरत पड़ती है तो पत्तों से और ओसों से कुरान की आयतों को उठा करके पन्नों पे लिखा जा सकता है। तो जब आज जरूरत पड़ी है तो मुसलमान बेटियों के रिफॉर्मेशन के लिए आई थिंक माधवी लता इज बेस्ट। कैसे बेस्ट है? मतलब रिफॉर्मेशन, आपको लगता है कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टो है
उसमें मुस्लिम औरतों के लिए सही में कुछ हो सकता है? देखिए अभी तक क्या इंद्राणी हुआ? जी, मुझे आपसे बताइए कि अभी तक क्या हुआ इंद्राणी और जी, इसके मुझे बाद बहुत क्या अफसोस होगा? आता है कि मैं जहां पर भी बैठती हूँ ना, नेशनल इंटरनेशनल, एवरीवन नोज, इंडिया, इंडिया से बाहर, मैं जहां पर भी पॉडकास्ट में बैठती हूँ, मुझे ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए, भाई सारी मुसलमान बेटियां भारत की पुत्री हैं। जो आपको मिलेगा वही मुझे भी मिलना चाहिए। जिन जिन चीजों पे आपका हक है उन तमाम चीजों पे मेरा भी हक है। तो यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो तो हमें डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने जितनी योजनाएं लाई हैं उसमें तो कहीं पर यह नहीं लिखा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की गलियों से पूछिए, आप बंगाल की गलियों से पूछिए, आप महाराष्ट्र की गलियों से पूछिए, आप दिल्ली की गलियों से पूछिए, आप बिहार की गलियों से पूछिए, मुसलमान एरिया में जाकर के मैंने मुद्रा योजना पहुंचाया है, उज्ज्वला योजना पहुंचाया है, जनधन योजना पहुंचाया है। यहाँ पे तो किसी को पता नहीं। आपको पता है? अच्छा, स्पेसिफिकली ईदी योजना आया मुसलमान बेटियों के लिए, मुसलमान मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए कारीगर योजना आया, मुसलमानों के लिए सीखो और कमाओ योजना आया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि मुसलमान जो हैं वो आर्ट और कल्चर में बहुत आगे हैं, तो इसलिए स्पेसिफिकली मुसलमान बेटियों को पढ़ाने के लिए ईदी योजना आया। अब आप तो ईदी लेते नहीं है, ईदी तो हम लेते हैं, तो आपको तो आपत्ति नहीं हुई कि नाजिया को ईदी योजना भारत के प्रधानमंत्री क्यों दे रहे हैं, मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है? आपने ऐसा सवाल नहीं किया। आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों से बीजेपी को प्रॉब्लम है। अरे ये भी तो बोलिए कि ईदी योजना क्यों आया? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मुसलमान बेटियों को ही ईदी क्यों बांट रहे हैं, आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा भी सवाल होना चाहिए ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत के जितने भी पत्रकार हैं उनको अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जब मुसलमान बेटियां अलग होना नहीं चाह रही हैं? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। जो दिखाई कौन कर रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूं कि कौन कर रहा है। आप मुझे एक स्पीच बताइए ना जो मोदी जी ने कहा, ऐ मुसलमान तुमको हम योजना नहीं देंगे, बताइए मुझे। हाल ही में रिजर्वेशन का ही जो बात अरे तो मुसलमानों में अल कुरान उठाइए ना, मुसलमान में कोई SC ST नहीं होता है। चलिए 4 मीनार आप मेरे साथ आप पूछिए। चलिए, आपका कैमरामैन ही मुसलमान है, मैं उससे पूछती हूँ, भैया आप डोम है, देखिए मारेगा मुझे, मार देगा मुझे। चलिए तो आप मेरे साथ मुसलमान के हैदराबाद गलियों में चलिए, आप मैं किसी से पूछती हूँ आप शेड्यूल कास्ट है, थप्पड़ लगा देगा मुसलमान, थप्पड़ लगा देगा। नहीं होता है, हमारे में फिरका होता है, हमारा 72 फिरका है, जो हालांकि अल कुरान के हिसाब से ये फिरका परस्ती भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए अल कुरान के हिसाब से। पर जो ठेकेदार है वो अपनी अपनी दुकान को चलाने के लिए अगर चला रहे हैं तो मैं उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमारे में आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, आप अवैसी के पास जाकर के ही आप अपने से पूछिए कि अच्छा मुझे बताइए कि अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, मुसलमानों में कितने डोम हैं? वो गुस्सा कर देंगे। तो ये तो गलत बयानबाजी विपक्षी दलों से आ रहा है कास्ट के बारे में। मैं 2 सवाल लास्ट, मैं ज्यादा टाइम और आपका नहीं लूंगी जी। UCC, ये जो मुद्दा है, मुझे इसके ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगी, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्लीज बताइए दर्शकों। देखिए, क्योंकि आपने मुझे जितना पता है ग्राउंड वर्क करके आपने शुरू किया था, इसका जो लिंक है, रूट है, आपसे है वो। हाँ जी, मेरे ट्रिपल तलाक के जजमेंट के बाद, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद ही मैंने पॉलीगेमी और हलाला के अगेंस्ट में मैंने एक पिटिशन सर्वोच्च न्यायपालिका में डाला था, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जिसकी हियरिंग चल रही है। और उसके बाद ही UCC की शुरुआत मतलब अवेयरनेस स्टार्ट करना मैंने स्टार्ट किया था। अब बात ऐसी है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ कुछ नया नहीं है। आप संविधान के आर्टिकल 44 को उठाइएगा, कॉमन सिविल लॉ के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा हुआ था और शैल वर्ड 5 बार इस्तेमाल किया गया था।
अब मैं इसको दावे से कह रही हूँ, असद साहब खुद बैरिस्टर है, हालांकि वो बाहर से बैरिस्टर है और हम लोग भारत से पढ़े लिखे हैं। हमने जो संविधान पढ़ा है वो भारत का संविधान पढ़ा है और उन्होंने जो कानून पढ़ा है वो विदेश का पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको गिफ्ट कर सकती हूँ भारत का संविधान। तो शैल जो वर्ड है वो 5 बार इस्तेमाल किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी कई किताबों के साथ साथ संविधान में भी ये बात कही है कि जितनी जल्द हो भारत में एक विधान और एक संविधान लाने की जरूरत है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। अब कांग्रेस ने नहीं किया। 53 साल कांग्रेस तो इसी चक्कर में लगी रही कि भैया कैसे कैसे हम लोगों को भारत के सिविलाइजेशन को खत्म करना है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाह रही हूं अभी उस पार्ट में। अब यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक विधान है, एक संविधान है। इस भारत में रहने वाला हर नागरिक संविधान मानता है और जब भी हम किसी मौलाना साजिद रशीदी के साथ बैठते हैं या रिजवी जी के साथ बैठते हैं या तौकीर के साथ बैठते हैं या सलमान के साथ बैठते हैं या मदनी के साथ बैठते हैं या असदुद्दीन अवैसी साहब भी जब बैठते हैं तो सबको यही कहता है कि भारत संविधान से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। तो जब भारत संविधान से चलेगा तो यूसीसी के आर्टिकल 44 से नफरत क्यों? आप आर्टिकल 19 मान रहे हो, आप आर्टिकल 21 मान रहे हो, आप आर्टिकल 14 मान रहे हो, आप आर्टिकल 22 मान रहे हो, आप आर्टिकल 28 मान रहे हो, तो आर्टिकल 44 क्यों नहीं मान रहे हो? अब दूसरी बात कि बार बार अवैसी साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं चाहती हूं कि अवैसी साहब मुझे ये जवाब दे दें। वो चाहे तो मुझे अपने घर बुला सकते हैं, मैं तो अभी हैदराबाद में ही हूं, मैं आ जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। वो हैदराबाद के मुसलमानों को कह रहे हैं कि वो यूसीसी नहीं होने देंगे। वो भी बैरिस्टर हैं और मैं भी वकील हूं। दो शिक्षित लोगों में जब बातचीत होगी ना तो एक रिपार्केशन, एक नतीजा निकल करके आएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हैदराबाद के कौन कोर्ट में किस जज को उन्होंने कोई पिटिशन सबमिट किया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को रद्द कर दिया जाए? कहीं पर दिया है क्या? या वो सिर्फ एक लॉलीपॉप खिला रहे हैं मुसलमानों को? और बल्कि उनको यह समझाना चाहिए कि यूसीसी से क्या क्या फायदा मिलेगा। वो यूसीसी के खिलाफ बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो खिलाफ समझा रहे हैं तो मैं उनसे ही जवाब मांग रही हूं कि क्या द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को रद्द कर सकता है? क्या भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को रद्द कर सकता है? क्या हैदराबाद का लोअर कोर्ट, पुलिस कोर्ट, जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हैदराबाद का हाई कोर्ट, क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को रद्द कर सकता है? ये पूरा साल असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुसलमानों को डराया कि यूसीसी आ जाएगा, तुम शादी नहीं कर पाओगे। किसने कहा कि शादी नहीं कर पाएंगे मुसलमान मर्द? बिल्कुल कर पाएंगे, हर हाल में कर पाएंगे। शादी कौन मना कर सकता है? कौन रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। अब जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, रसूल की उम्मत में से आते हैं, वो लोग बिल्कुल शादी करेंगे, निकाह करेंगे, ज़वाज करेंगे। पहली शादी होगी, अगर दूसरी शादी करना चाहेंगे तो जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विधवा से शादी की, यतीम से शादी की, मजबूर से शादी की, बिना बाप की बेटी से शादी की, करिए ना वैसी शादी। कौन मना करता है? हम सब आपके बगल में होंगे। लेकिन 50 साल की उम्र में आप 15 साल की बच्ची से करेंगे, दिस इज नॉट गुड। तब एक बाप होकर सोचिए, तब एक भाई होकर के सोचिए। असद साहब ने मुझे नेशनल न्यूज पर बहुत काउंटर करने की कोशिश की जब 3 तलाक का जजमेंट मैं लेकर के आई, और तब मैंने उनसे एक सवाल किया था कि बेटी आपके घर में भी है असद साहब, कभी तलाकशुदा, नाउजुबिल्लाह, खुदा ना करे कि ऐसा हो, मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती हूं, खुदा ना करे असद साहब, अगर कल को आपकी बेटी तलाकशुदा होकर के घर आ जाए तो आप रोएंगे या जानमाज बिछा करके आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? सवाल तो बहुत बड़ा है। अगर तलाक इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम तो क्या उसको रिफॉर्म करना जरूरी नहीं है? क्या बेवजह के तलाक को रोकना जरूरी नहीं है? क्या बेवजह
तलाक के बाद जो मुसलमान बेटियों की इज्जत खत्म होती हुई नजर आती है, उसको कंट्रोल करना जरूरी नहीं है? क्या बेवजह 4 शादी करने को रोकना जरूरी नहीं है? लोग कहते हैं देखिए बीजेपी बहुत बच्चों के खिलाफ है। मैं तो कहती हूं अरे 10 नहीं 50 बच्चे पैदा करो। एक बड़ा मुसलमान चेहरा बीजेपी का होने के बावजूद भी मैं कह रही हूं कि किसी की मत सुनो। मुसलमानों 50 बच्चे पैदा करो, पर करके उनका मुस्तकबिल क्या दे रहे हो ये भी तो बताओ। पंचर की दुकान में काम करवाओगे, रेड़ियां लगवाओगे, संतरा बिकवाओगे, या चार मीनार पर चूड़ियां बिछवाओगे? क्या करोगे? भुट्टे बिछवाओगे? क्या करोगे? या 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करके बड़े ऑफिस में काम करवाओगे, एमबीए बनवाओगे, डॉक्टर बनवाओगे, इंजीनियर बनवाओगे, आला ओहदेदार बनवाओगे? किसी के बाप की ताकत है कि मुसलमान बच्चे अगर आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए तो कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आज जो मुसलमान आईएएस आईपीएस है, क्या उनका चेयर कोई छीन पा रहा है? नहीं छीन पा रहा है। आज नाजिया इलाही खान ने एलएलबी किया, वकील बनी। मुझे किसी की ताकत है कि कोई मुझे सर्वोच्च न्यायपालिका में एंटर करने से रोक सकता है? तो ये अवैसी साहब और अवैसी साहब जैसे लोग जो मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, उनका ये क्रिएट किया हुआ ड्रामा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों को कंट्रोल करती है और मुसलमानों से नफरत करती है। जो मुसलमान पढ़े लिखे शिक्षित है, वो चेयर पर बैठने के जो हकदार है वो बैठे। उनको कौन रोक सकता है? उनको कोई नहीं रोक सकता है। किसी के बाप की ताकत नहीं है उनको रोकने की। अरे जो आईएएस के एग्जाम को क्रैक करके आया है, उसको अमित शाह जी बोल देंगे कि नहीं इसको घर में बैठाओ? बोल सकते हैं? आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप बताइए। जो आईपीएस एग्जाम क्रैक करके आया है, उसको मोदी जी बोल देंगे ये मुसलमान, इसको घर पे बैठाओ? बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि बोला जा सकता है। वो तो भाई अपनी मेहनत से आईएएस आईपीएस बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। अभी देखिए इसरो में जो हमारा इतना बड़ा मून वाला सक्सेस हुआ, शिव शक्ति नाम दिया गया, आपको पता है 3 साइंटिस्ट उसमें मुसलमान हैं। तो जो साइंटिस्ट बने हैं वो इसरो में काम कर रहे हैं और आज उस सक्सेस का, शिव शक्ति के सक्सेस का वो भी पार्ट बने हैं। तो आप शिक्षित होइएगा तो ना मोदी जी की ताकत है आपको रोकने की, ना अमित शाह जी की ताकत है आपको रोकने की। और मैं एक चीज और साफ कर देती हूं कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर ले लो, दूसरे हाथ में कुरान ले लो। और जो भी व्यक्ति मुसलमान भारत की धरती से मोहब्बत करता है, इस भारत की धरती से अपने आप को जोड़ता है, अपने आप को भारत का नागरिक मानता है, वो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बिल्कुल प्यार करेगा। और जब संविधान से प्यार है तो आर्टिकल 44 से कैसा इनकार है? बिल्कुल। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप मुस्लिम, स्पेशली हमारे हिजाबी, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात करती हूँ, ठीक है? यहाँ पे खासकर मैं चाहती हूँ आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली जो हिजाब में रहने वाली है, जो डरते हैं। देखिए मैं कुछ एक ब्लॉकेज फील करते हैं हमेशा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अल कुरान की आयतों को अपने सीने में रखने के बाद, अपनी जुबान पर आयतों को, अल कुरान की आयतों को पढ़ने के बाद कोई भी मुसलमान लड़की कमजोर हो ही नहीं सकती है। कोई भी मुसलमान लड़की अपने आप को कमजोर, डिप्राइव समझ ही नहीं सकती है। बचपन से हमें समझाया जाता है कि अकेले अगर हो और अगर डर लगे तो बस सीने से कुरान सटा लो, अपने सरहाने पर अल कुरान की किताब को रख लो, तुम्हारा डर कहीं दूर चला जाएगा। तो जो अल कुरान को हमारी मुसलमान बेटियां पढ़ी हुई हैं, वो अल कुरान के आयतों में मुझे ऐसा लगता है बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ने का वक्त आ चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट की उस मिसाल को फॉलो करने का वक्त आ चुका है जो ऑलरेडी पहले से अल कुरान में लिखा है, पर जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया है, जानबूझ करके छुपाया गया है। देखिए, मुसलमान बेटियों को, मुसलमान महिलाओं को अपनी आवाज खुद बनने की जरूरत है, अपना इंसाफ खुद मांगने की जरूरत है। आप हिजाब पहनना चाहती हैं, आप हिजाब पहनिए, कौन मना कर सकता है? जब हमारे हिजाब का फैसला हम करेंगे तो ही बेटर होगा, तो ही बेहतर होगा।
हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का फैसला हम करेंगे तो ही बेहतर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा मुसलमान, पढ़ेगा मुसलमान तो ही कुछ बनेगा मुसलमान, पढ़ेगा मुसलमान तो ही कुछ करेगा मुसलमान, और पढ़ेगा मुसलमान तो कहीं ऊंची जगह पर बैठेगा मुसलमान। और कोई किसी की ताकत नहीं है कि पढ़े हुए शिक्षित मुसलमान से उसकी चेयर को छीन लिया जाए, उसके हाथ से कलम की ताकत को छीन लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद की बेटियों के लिए इकरा को फॉलो करने का वक्त आ चुका है, तालीम को फॉलो करने का वक्त आ चुका है, अल कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानने का वक्त आ चुका है। अब हम मानेंगे तो इकरा को मानेंगे, फॉलो करेंगे तो बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों को फॉलो करेंगे, और अशरफुल मखलूकात और मोमिन मोमिनात बन करके सीना चौड़ा कर करके एक प्राउड मुसलमान की तरह कहेंगे कि हम शिक्षित मुसलमान हैं। खुदा हाफिज। तो इसी के साथ हमें लगता है ये नारी शक्ति जो भी बेबाक बोली आज नाजिया जी, हर एक हिजाबी, सिर्फ हिजाबी नहीं, हर एक हिंदू, हर एक महिला को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो भी औरत जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, जो अपने आप को समझती है कि हम ये नहीं कर सकते, उनको ताकत मिलेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।